भाई सीरीज सारी याद कर लो, आज के पेपर में काम आएगी, ये क्लू दे रहा हूँ। सीरीज मत छोड़ो। साइन, एक मिनट बस, साइन एक्स कॉस एक्स, ई रेस टेन एक्स, ई रेस टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स, लॉग ऑफ वन माइनस एक्स, और मेन मेन तो इतनी है। और इनवर्स की थी, साइन इनवर्स टेन इनवर्स। लॉग की लिख के दी है मैंने, लॉग ऑफ वन प्लस एक्स और वन माइनस एक्स की, वो भी याद कर लो, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्या? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या? नहीं नहीं नहीं, साइन इनवर्स एक्स में सीरीज लगाओ ना, ट्रिग्नोमेट्री क्यों लगा रहे? हो जाएगा फिर, वो बताता हूँ ना, थोड़ा रुक जाओ बस। अगर कुछ भी नहीं हुआ आपसे पेपर में, तो एक चीज करना, आंसर आ जाएगा पक्का। क्या? एल हॉस्पिटल रूल। उसके लिए क्या आना चाहिए? इसीलिए इतना डिफरेंशिएशन सिखाए 2 दिन। डिफरेंशिएशन अगर आपको आ जाए अच्छे से करते, चेन रूल लगाते आ जाए, उसमें गलती नहीं करो, तो आंसर आना पक्का है। भले ही आपका क्वेश्चन बहुत लंबा जाएगा, मतलब इतना बढ़ जाएंगे पेज पर, फाइनली आंसर आ जाएगा एल हॉस्पिटल रूल से। कभी कभी एल हॉस्पिटल से क्वेश्चन मुश्किल हो जाता है, बट आंसर पक्का आता है, अगर आप डिफरेंशिएशन सही कर रहे हो तो। ठीक है ना? और अगर मैं क्लास में कुछ क्वेश्चन कराए होंगे मैंने, और आपको लग रहा होगा ये तो क्लास के जैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है, इसका यही आंसर होगा, ऐसा मत समझना, ट्राई करके देखना क्वेश्चन। हो सकता है मैंने कुछ चेंज कर दिया क्वेश्चन में, तो इसलिए ट्राई करना, डायरेक्ट टिक मत करके आना आंसर। ठीक है? पूरे क्वेश्चन हाथ से करके देखना। ठीक है। अब एक टाइप के क्वेश्चन और करा देता हूँ, ये मैंने नहीं बताया क्योंकि अभी तक। अगर क्वेश्चन है, और इसका लिमिट पूछा है, 1 मिनट, 1/x इसका लिमिट पूछा है, तो कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन किस टाइप का? 0/0, क्योंकि वन बाय नीचे जीरो आ रहा है, और साइन इनवर्स ऑफ जीरो भी जीरो ही होता है। ठीक है? देखो इसका मतलब क्या है, मैं आपको सिखा देता हूँ। पहले तो साइन इनवर्स 1/2, इसका मतलब है साइन 1/2 कब होता है, तो आंसर है पाई/6, 30 डिग्री पे। समझ गए? इनवर्स का मतलब क्या होता है? देखो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 का मतलब क्या है, कि साइन थीटा 1/2 कब वैल्यू देता है? कब देता है भाई? 30 डिग्री पे। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 कब देता है कॉस 1/2 वैल्यू? तो इस क्वेश्चन का आंसर है पाई/3। ये होता है इनवर्स का मतलब, समझ गए? तो इधर आ रहा है अपने क्वेश्चन में साइन इनवर्स जीरो, साइन जीरो कब देता है? 0 डिग्री पे। तो इसका इसीलिए यहाँ पे आंसर जीरो है, समझ गए ना? जब आप जीरो को डालोगे, पहला स्टेप करोगे, तो साइन इनवर्स ऑफ जीरो आ रहा है, वो जीरो है, और नीचे भी जीरो है, तो 0/0 वाला क्वेश्चन है। आप समझ गए? कैसे करोगे इसको सॉल्व? उठाओ उसको बाहर, खड़े रहो, जाओ। नहीं, कैसे करोगे बताओ? अच्छा मेरे को बताओ, ये 2x/1 + x² देख के कुछ याद आ रहा है क्या आपको फॉर्मूला? इधर 2x/1 + x² देख के इसको खड़ा करो। खड़े हो? क्या याद आ रहा है? टू भाई, डब्बा वन डब्बा कहाँ से दिख रहा है? रुक जाओ भाई, ठंडा लो थोड़ा। 2x/1 + x² देख के क्या याद आ रहा है आपको? ऐसा कोई फॉर्मूला था क्या, एक्स के जगह कुछ रख दूं तो कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या? बताओ भाई। देखो एक मेथड तो भाई ने बताई, वो वाले कर लेते। मैंने याद है आपको एक फॉर्मूला बताया था, साइन इनवर्स x/x, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो। ये भी बनी होता है, बताया था ना मैंने। साइन x/x भी बन होता है, साइन इनवर्स x/x भी बन होता है। हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, एक मेथड है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कर लो, कि ये डब्बा है, बराबर, और ऐसे डब्बा नीचे भी लिख दो, 2x/1 प्लस, और इससे मल्टीप्लाई भी कर दो, 2x/1 प्लस। अब ये क्या हो गया पूरा? 1। ये x से x कट गया, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 2/1 + x²। और ये जीरो क्या हुआ? बराबर है भाई। और ये जीरो को यहाँ पे डाल दो, तो 2/1, 2 इसका आंसर है क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन नहीं, इसके प्रकार के और क्वेश्चन आते हैं जो ऐसे सॉल्व नहीं हो गया भाई, ये वाला तो हो गया। साइन की जगह कॉस रहता तो नहीं होता ना। तो एक मेथड और है इसकी, वो मेथड इंपॉर्टेंट है।
उसमें देखना है आपको कि एक्स को क्या रखोगे यहाँ पे कि एक फॉर्मूला बन जाएगा। वो बताओ। थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद करो। ऐसा बनता हुआ कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है आपको जिसमें ऊपर टू कुछ तो आता है, नीचे वन प्लस कुछ तो आता है। और वो किसका फॉर्मूला है वो भी बताना। क्या है? नहीं, क्या ये क्या है? एक्स को क्या रखूंगा? टेन थीटा। तो फॉर्मूला है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला है साइन टू थीटा का। किसका फॉर्मूला है ये? तो अगर आप एक्स को टेन थीटा रख दोगे यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे, तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? वन अपॉन टेन थीटा इंटू साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा बराबर। ये साइन टू थीटा कैसे बना? क्योंकि टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन टू थीटा रहता है। अब साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे बचेगा टू थीटा बाय टेन थीटा। समझ गए? और ये होता है वन। ये थीटा को नीचे ले जाओगे तो टेन डब्बा बाय डब्बा, तो आंसर है टू। समझ गए? ये एक और मेथड। और ये मेथड इंपॉर्टेंट है। ये भले यहाँ पे तो आपका दूसरे मेथड से हो गया, पर कुछ क्वेश्चन में यही लगेगी। पर इसके लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। समझ गए ना? पर एक इंपॉर्टेंट चीज, ये साइन इनवर्स और साइन एक दूसरे को कब काटते हैं? जब ये अपने जब ये अपने देखो, साइन इनवर्स और साइन का आंसर तो माइनस टू थीटा भी आ सकता है अगर ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो। और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, तो टू थीटा भी आ सकता है। तो क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि कहाँ से कहाँ तक है। अगर ऐसा दिया है जीरो से पाया है, तो इसमें साइन पॉजिटिव है ना, तब आंसर टू थीटा आ जाएगा। पर अगर दूसरा दिया है तो फिर माइनस टू थीटा आएगा। अगर नहीं दिया है तो फिर क्या आएगा आंसर? आपको फिर दोनों निकालने पड़ेंगे कि जीरो से पाई में क्या आएगा, और पाई दोनों अगर अलग अलग आ रहे हैं तो डज नॉट एग्जिस्ट। उस केस में समझ रहे हो ना? बहुत सारे डोमेन ये बनते हैं इसमें, अलग अलग सिनेरियोस। ठीक है? उस केस में डज नॉट एग्जिस्ट आएगा अगर कुछ दिया नहीं होगा तो। क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ साइन टू थीटा अलग अलग बनेगा ना। टू थीटा भी बन सकता है, माइनस टू थीटा भी। अभी तो अपन ने अज्यूम किया कि टू थीटा आएगा इसका। इसको अपन इसमें पढ़ेंगे, किसमें? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। पर अभी का आप इतना याद रखो। ठीक है? अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूं। आपका क्या क्वेश्चन था भाई लेवल टू का? क्या क्वेश्चन था? बोलो। फिर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? बस एक मिनट, हाँ, आई रहो। यस यस, डोंट वरी। बस इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो आप लोग एक बार, तब तक मैं इसका डाउट सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स। अब इसका लिमिट का आंसर दिया है भाई। क्या दिया? इसके लिमिट का आंसर वन दिया है। तो आपको पूछा है सिक्स इन हाँ वही, अल्फा अल्फा और बीटा कितना आएगा और इसकी वैल्यू बता दो। सिक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है? ट्राई करो। तब तक इसके क्वेश्चन देखते, बोलो भाई। हाँ, ये टाइप के नहीं आएंगे आज, टेंशन मत लो, ये मैं सिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं। और टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स भी होता है, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपन वन प्लस ए बी। ये सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दो। ये तो भाई सिंपल है ना। वन बाई टू इंटू थ्री को क्या लिख सकते हो? वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री। ये वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, सब कट हो जाएगा, पहला और आखिरी बचेगा। बराबर है कि नहीं? फिर एन को कॉमन लेना, इन्फिनिटी है ना। इसमें एक्स को कॉस इनवर्स ऑफ एक्स को कॉस थीटा रखना पड़ेगा, तो कॉस इनवर्स और कॉस कट जाएंगे, और क्या बचेगा? सिर्फ थीटा। और बस फिर, अब देखो कॉस के केस में तो थीटा ही बचेगा ना, माइनस कॉस माइनस थीटा वो देखना पड़ेगा। ठीक है? और फिर उसके बाद सॉल्व हो जाएगा। देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी है भाई। लिख लो ना भाई, यहीं पे लिखो। देखो अगर ऐसा लिखा है, लॉग ए टू द बेस बी इंटू लॉग बी,
इंटू लॉग सी टू द बेस ए, ऐसा करते लॉग जेड टू द बेस वाई, देखो ये सब कट जाते हैं, पहला और आखिरी बचेगा, लॉग ए टू द बेस यहाँ पे नीचे जो भी लिखा होगा। तो इधर देखो ये सब सेम है, ये एन माइनस वन है। ओके, ये अलग अलग है क्या? हाँ देखो ये एन है, ये एन है, ये एन प्लस वन है, इसके बाद वाला नीचे एन प्लस वन होगा, सब कट जाएंगे, आखिरी वाले से एन रेस टू के बचेगा, और पहले वाले से एन माइनस वन बचेगा, बस। तो क्वेश्चन ये बन जाएगा, लॉग एन रेस टू के और एन माइनस वन, इसमें भी के इधर चले जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ? रुको भाई एक मिनट, इसको लिख सकते हो, अब देखो आपको पता है लॉग ए टू द बेस बी को ऐसा लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी, तो इसको लिख सकते हैं लॉग एन अपॉन लॉग एन माइनस वन। समझ गए तक? के अब अब ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हो, तो लॉग एन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? वन बाय एन, और इसका वन बाय एन माइनस वन, और एन माइनस वन का तो वन ही होगा, ठीक है। अब नीचे से एन को, अब देखो ये ऊपर हो जाएगा, एन माइनस वन चले जाएगा ऊपर बराबर। अब ऊपर से एन को कॉमन ले लो क्योंकि इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन है, और नीचे भी एन है, एन एन कट गया, ये जीरो हो गया, के इंटू वन, आंसर है के। समझ गए? और कोई बस? ठीक है। अभी तो लिमिट और 2-3 दिन मिनिमम चलेगा, हो गया है, पर अपन इसके प्रैक्टिस करेंगे और आराम से करो ट्राई। नहीं आया तो क्लू दूंगा। भाई जो लगाना है लगाओ, पर स्टार्टिंग ट्राई करना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का, नहीं हो रहा है तो एल हॉस्पिटल लगाओ, जो आपको ठीक लगे। कभी कभी आपको अगर देख के समझ रहा है एल हॉस्पिटल से आएगा, तो स्टार्टिंग में एल हॉस्पिटल लगा देना, फिर टाइम वेस्ट नहीं करने का। देखने दो भाई, एल हॉस्पिटल से आया क्या? नहीं, सिक्स नहीं है भाई आंसर, एक और बार ट्राई करो। किसका आ रहा है और सिक्स? नहीं भाई, सिक्स नहीं है आंसर। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या क्या आई? कितनी है अल्फा की? वन, और बीटा की? जीरो। पक्का रही है? गलत है। नहीं, 12 भी नहीं है आंसर। क्या किया आपने? एल हॉस्पिटल लगाया, साइन बीटा एक्स को बीटा एक्स से डिवाइड किया, बीटा एक्स से मल्टीप्लाई किया बराबर, फिर वो तो बना गया, ऊपर आ गया एक्स क्यूब बीटा, और नीचे है अल्फा एक्स माइनस साइन एक्स। अब क्या किया? कर दिया ना रिबोल। ऐसी एक जगह साइन एक्स को वन करेंगे और बाकी जगह नहीं करेंगे, यही किया ना आपने, एक जगह एक्स से डिवाइड करके वन कर दिया बाकी। वैसे नहीं करते भाई, मैंने आपको बताया है, जब एक जगह पावर ज्यादा रहा एक जगह कम, तो सीरीज लगाओ। ऊपर एक्स क्यूब पावर है और नीचे सिर्फ साइन एक्स है, अगर आप एक डिवाइड भी करोगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा ना ऊपर। आप समझो इस चीज को, याद रखना, एक जगह पावर ज्यादा एक जगह में तो सीरीज ही लगाना, क्योंकि नहीं तो एक्स बच जाता है, वो बचे हुए एक्स का कुछ नहीं कर सकते फिर आप। देखो आंसर वन दिया है, पहले से दिया आंसर कितना है। अब सोचो अल्फा बेटा को क्या डालोगे तो आंसर बनाएगा, थोड़ा सा मतलब सॉल्व करने के बाद आपको अंदाज लग जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट अल्फा बेटा को डाल के मत देखो, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सॉल्व करो, चौथे पांचवे स्टेज पे समझेगा आपको कि अब अल्फा को ये डालूंगा बेटा को डालूंगा, आंसर आ गया वन, ऐसा। नहीं, बड़ा अच्छा ट्राई कर रहे हो, करते जाओ। करो ट्राई, होता है कि कुछ देखो। करो भाई करो, आज का लंबा क्लास चाहिए था थोड़ा, बट ठीक है, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहते, करो आप।
अल्फा कितना है, बीटा कितना है? फाइनल आंसर कितना आ रहा है? बोलो बोलो कितना आ रहा है? डालो ना वैल्यू, 6 इंटू अल्फा प्लस बीटा, बताओ कितना आ रहा है? अल्फा कितना है? और बीटा? गलत है, अल्फा। बीटा सही है। भाई खड़ी हो जाओ, तालियां बजाओ इसके लिए सब। ये एडवांस 2016 का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। 7 आंसर है। ये जे एडवांस 2016 का क्वेश्चन था। चलो वेरी गुड। एक जन का तो हुआ भाई। अगर मैं पहले बता देता तो आप सॉल्व भी नहीं करते, बोलते भाई एडवांस एडवांस है। आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना? ये देखो, x² sin βx डिवाइडेड बाय α x - sin x। सब लोग ध्यान दे रहे सामने? कोई बातें नहीं, बैठ जाओ आप। ध्यान दो। यहाँ पे साइन डब्बा है तो डब्बे से डिवाइड, डब्बे से मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर बना गया। इसको हटाओ बाजू में। चलो भैया सरक जाओ। अब x² इंटू βx कितना आएगा? x² इंटू x, बराबर। x² इंटू x कितना है? x3। तो x3 बीटा हो गया वो। बीटा x3, समझ गए यहाँ तक? अब देखो, ऊपर x3 है और नीचे सिर्फ x है, तो ऐसे टाइम पे सीरीज लगाने का मैंने बताया था ना भाई। क्योंकि अगर आप सीरीज नहीं लगाओगे, अगर आप बोलोगे सर देखो इधर भी साइन एक्स बाय एक्स करता हूँ, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, यही करोगे ना आप? बोलोगे सर ये 1 है, यही बोलोगे। अब ये α x - x है, x कॉमन है, α-1 बच गया। ऊपर बीटा x3 है। आप बोलोगे देखो सर x² आ गया। अब आप बोलोगे सर x की वैल्यू 0 डाल दो, देखो सर 0 आंसर आ गया। यही बोलोगे आप, बराबर। और मेथड सही नहीं है, ठीक है? क्योंकि अभी एक जगह वैल्यू डाल रहे हो और यहाँ के x का क्या, तो इसमें ऐसे टाइम पे जब अलग अलग पावर्स है तो क्या लगाना? सीरीज। साइन एक्स की सीरीज क्या है? यस। कहाँ तक जाओगे? x - x³ बाय 3 फैक्टोरियल, बस, क्योंकि ऊपर x³ हाईएस्ट है तो नीचे x³ तक ही जाना। अब ब्रैकेट खोल दो। क्या कर दो? इधर ब्रैकेट खोल दो भाई। खड़ा रहना है, ध्यान दो। बीटा x³ अपॉन, ये क्या आ गया? α x - x। x कॉमन है, α-1 इंटू x। समझ गए? माइनस माइनस प्लस x³ बाय 6। अब देखो भाई, यहां पे अगर ये नहीं रहता तो डायरेक्ट x³ कट जाते। ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको उड़ाओ, क्योंकि इसको रखा तो आंसर आएगा ही नहीं आपका, डज नॉट, आंसर आ ही नहीं सकता। तो अल्फा को जब 1 रखोगे तभी उड़ेगा, तो इसीलिए अल्फा की वैल्यू यहां से आ गई 1। समझ गए? अब इसको उड़ा दो, ये कट गया, तो क्या आ गया? 6 ऊपर जाएगा तो 6 बीटा, और ये वैल्यू ऑलरेडी दी है 1 है, तो बीटा कितना आ गया? 1/6। ठीक है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो ये दोनों इधर रख दो। 6 इंटू 1 प्लस 1/6, तो 6 इंटू 7/6, आंसर है 7। ये अल्फा, ये जो α-1 था ना यहाँ पे, इंटू एक्स, ये कटने नहीं दे रहा था इन दोनों को। अपने हर मेथड में अपन ने देखा है कि x³ देखो ना, ये क्वेश्चन कहा गया, ये देखो, इसमें भी एक्स एक्स कट गया था, सिर्फ x³ बचा, कट गया, आंसर आ गया, बराबर है कि नहीं? तो वो कटाने के लिए अपन ने अल्फा को कुछ तो डालना था, तो 1 डाल दिया। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। किसको किसको समझ गया पूरा, हाथों पर करो। समझ गया ना? चलो अब अगला क्वेश्चन। आपको बताना है, हाँ बराबर, ठीक है ना? आपको बताना है m/n इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है?
ट्राई करो। ये -e/2 है, राइट साइड पे। अच्छे से लिख देता हूँ एक बार। -e/2। हाँ, अल्फा की पावर n है, n, और बीटा की पावर m है। तो अलग अलग पावर है दोनों की, ठीक है ना। नहीं, बीटा नहीं, अल्फा, अल्फा सॉरी, अल्फा की पावर एक जगह n है ऊपर, और नीचे m है। अब इसको सॉल्व करो। क्लास के सारे क्वेश्चन एक बार रिवाइज करके जाना पेपर में, ठीक है, जितना कराया है। अच्छा, मेरा ये सॉल्व करने के पहले एक क्वेश्चन है आपसे। अपन ने इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या करते थे उसमें, जब लिमिट इन्फिनिटी रहता? तो कॉमन लेते हाईएस्ट पावर। अगर उससे नहीं हो रहा तो दूसरी एक और मेथड, मैंने एक क्वेश्चन, रैशनलनेस तो रूट में, रूट अगर नहीं रहा, एक ही क्वेश्चन मैंने वैसा कराया था। हाँ, किसने बताया? एक्स को 1/t रखना, याद है, एक क्वेश्चन में कराया था मैंने। उससे भी आ जाता है कभी कभी आंसर, u/v बन जाता है। रैशनलनेस भी कर सकते हैं, आपको जैसा लगा देखो। पर एक्स को 1/t भी एक मेथड है, दो मेथड है, हाईएस्ट पावर कॉमन लेना, या एक्स को 1/t रखना, दोनों में से एक से तो आ ही जाएगा। ठीक है ना। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन, ये मैं लिख दूंगा, ये क्वेश्चन कर लो, फिर आप नोट्स में लिख लो। नोट्स में आता है ये। अब आज के पेपर के लिए आपको चैलेंज है 70 मार्क्स, और टारगेट है 50 मार्क। मतलब 50 टारगेट है, 70 चैलेंज, ठीक है। लिखो। आया क्या? चलो, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, करना आपको ही है। क्या किया आपने? क्या किया? अच्छा, डिफरेंशिएशन, ओके। +1 - 1, ठीक है। और ठीक है, करो ना ट्राई, आ रहा है क्या देखो। करो ट्राई, करना आपको ही भाई।
आया क्या? देखो भाई, यहाँ पे आपको ई रेस टू डब्बा माइनस वन चाहिए, बराबर। ई रेस टू डब्बा माइनस वन अपॉन डब्बा, यही होता है ना स्टैंडर्ड। तो ई रेस टू डब्बा के सामने माइनस वन लाने के दो टेक्निक है। एक तो माइनस वन प्लस वन कर दो, या तो ये ई को कॉमन ले लो। जो सिर्फ ई अकेला लिखा है ना, उसको कॉमन लो तो भी माइनस वन आ जाएगा उधर। है कि नहीं? दोनों टेक्निक लगा के देखना एग्जाम में। आप या तो माइनस, देखो माइनस वन प्लस वन करने में प्रॉब्लम क्या है। माइनस वन तो ठीक है, पर वन माइनस ही एक्स्ट्रा आ जाएगा। उधर थोड़ी फॉर्मूला लगेगा, ई रेस टू कुछ थोड़ी उधर। नहीं है ना। तो आप ई को कॉमन ले लो, फिर करके देखो सॉल्व। समझना चाहिए कब कॉमन लेना और कब माइनस वन प्लस वन लगाना है। कर रहे हैं ना बैटरी, ये तो कुछ नहीं करता कभी। क्या प्रॉब्लम है भाई, करो ट्राई। हाँ चलो थोड़ा। डिफरेंशिएशन से मुश्किल हो जाती है चीजें। है कि नहीं? डिफरेंशिएशन मत करो। ई को कॉमन लो इन दोनों में। जिसको कॉमन लिया उससे डिवाइड करना दोनों को। देखो क्या आ रहा है फिर। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। इतने डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई मुश्किल हो जाएगा। देखो आपका तो आ गया ऑलमोस्ट, क्या बता रहे थे ई। देखो भाई, जिसको कॉमन लोगे उससे डिवाइड करोगे ना, बराबर है कि नहीं? आपने ई को कॉमन लिया अभी, तो ब्रैकेट में क्या बचना चाहिए? ई रेस टू, ये डिवाइड बाई ई माइनस ई बाई ई। तो ये जीरो क्यों लिखा आपने? जिसको कॉमन लिया उधर वन बचता है। अच्छा। हाँ डिवाइड किया आपने, है ना। और डिनोमिनेटर का अल्फा रेस टू एन कहा गया। अच्छा अच्छा, ठीक है, करो करो। अब देखो ई रेस टू डब्बा माइनस वन, अब नीचे डब्बा चाहिए, तो डब्बे से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई, ये तो पूरा वन हो गया। हाँ। थोड़ा आपने जो लिखा नहीं है उसको लिखो, फिर देखो अच्छे से, ठीक है, बराबर जा रहे हो। बोलो भाई। देखो ई रेस टू डब्बा माइनस वन, नीचे वाला डब्बा का है। हाँ आप बराबर जा रहे हो। यहाँ पे कॉस्ट नहीं बचना चाहिए था। थोड़ा सोचो, ये आंसर नहीं है। बीच में कुछ तो मिस्टेक हुई है भाई। देखो। अरे बताओ तो सही। अच्छा पीछे कर रहे हो क्या आप? ऑप्शन थोड़े देंगे भाई, बिना ऑप्शन के बताओ। तुक्का मारना है क्या? गलत है आंसर, चल। दिखाओ फिर क्या कर रही हो आप। कहा ई को कॉमन खा लिया, कि लिया ही नहीं? वैसे नहीं आएगा, आ सकता है पर टाइम लगेगा। बोलो। ठीक है, आप सही जा रही हो।
अरे अब देखो आंसर क्या है, -e/2। इधर क्या करोगे इसमें, कि सिर्फ -e/2 बचे, बाकी चले जाए सब। समझ रहे हैं ना, ये टर्म नहीं चाहिए मेरे को, बस इतना ही चाहिए, पर इसमें भी माइनस नहीं आ रहा आपका, कुछ तो घपला किया है, साइन में मिस्टेक हुआ है कुछ बीच में। ऑलमोस्ट सही जा रहे हो आप, ऑलमोस्ट। कुछ नहीं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ बस, कुछ नहीं करना है। सारे स्टैंडर्ड लिमिट याद करो डब्बे वाले, आ जाएगा आंसर। किसका आंसर? m/n का? नहीं। बता दूं? ठीक है। आया किसी का? चलो देखो। हाँ, देखो इन दोनों में क्या कॉमन लेना है? ई। ई को कॉमन लोगे, जिसको कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं, सही है कि नहीं? डिवाइड बाई ई, -e/e, डिवाइड बाय α/m, सही है। E/e कितना होगा? 1। बात मत करो इधर, ऐसा आवाज आ रही है। और ये क्या होगा? अब मेरे को बताओ। अरे सॉरी, e⁻x/e⁻y, तो ये हो जाएगा e⁻x−y, सही है कि नहीं? तो ये लॉजिक इधर लगाओ, बोलो। क्या? क्या आंसर? तो आपके लिए भी ताले बजाने चाहिए, एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया आपने, बराबर है। 2 आंसर है। वेरी गुड। चलो, तो यहाँ पे बच गया। भाई सब लोग ध्यान दे रहे हैं ना? ई को कॉमन लिया तो ब्रैकेट में ये बचा। अब क्या आ गया, e⁻डब्बा -1, तो नीचे क्या होना चाहिए? डब्बा। तो नीचे डब्बे से डिवाइड, और डब्बे से cos α⁻n−1, ऐसा है भाई ये, सॉरी। रेस टू में नहीं है ये। cos α⁻n−1, यहां तक समझ गए सब? अब इसका आंसर कितना आ गया? 1। इसका आंसर 1 आ गया, क्योंकि e⁻डब्बा -1 तो क्या बचा? e/α⁻m इंटू, अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा? 1 - cos α⁻n। कुछ याद आ रहा है आपको? 1 - cos डब्बा/डब्बा स्क्वायर इंटू डब्बा स्क्वायर। इसका आंसर कितना है? 1/2। याद आ रहा है ना? जब भी cos α−1 दिखे एग्जाम में, तो माइनस कॉमन लेके 1 - cos α बना लेना। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पता है ना आपको, 1 - cos डब्बा/डब्बा स्क्वायर। इसका आंसर आ गया 1/2, तो इसको लिख दूंगा 1/2। अब ये ई और 1/2 को साथ में ले लो, तो e/2 हो गया, और α⁻2n/m, और इसका आंसर कितना दिया है? -e/2। -e/2 कट गया, तो α⁻2n−m, ये कितना आ गया? 1। कट गया ना, 1 आ गया ना? तो ये 1 कब आएगा? जब ये पावर जीरो होगा। एनीथिंग रेस टू जीरो इज 1 ना। तो 2n = m, तो m/n = 2। समझ गए? किसको किसको समझ गया क्वेश्चन पूरा, हाथ ऊपर करो। पक्का समझा भाई? ठीक है। आपको नहीं समझा ना? समझा? नहीं, आपके पीछे वाला बोल रहा हूँ। बोलो भाई। वेरी गुड। मृणाल ना? शाबाश। ये भाई का भी आ गया था। α⁻2n−m था बस इसके सामने। बस इसको जीरो करना था, आ गया आंसर। चलो कोई बात नहीं, शाबाश। तो ये क्वेश्चन था, जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन था, 2014। नहीं 14 नहीं, कोई और मैंने चलो जान दो, जेई एडवांस का था, इतना पक्का है। एक्सटेंडिंग टू जीरो, 1 +
एक्स लॉग ऑफ प्लस बी स्क्वायर होल रेस टू 1/x। हम्म। थीटा की वैल्यू कितनी होगी बताना है आपको। ठीक है। देखो, सबसे पहला स्टेप लिमिट का, एक्स की वैल्यू डाल के देखो। तो क्या बन रहा है इधर, 1:∞। तो f(x) g(x) की मेथड लगाओ और बताओ आंसर क्या आ रहा है। थीटा का वैल्यू पहले बस मेरे को लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट कितनी आ रही है उतना बताना, f(x) g(x) की मेथड लगा के। ठीक है। हरे कृष्णा। भाई लगाओ जल्दी, टाइम पास नहीं। f(x) g(x) लगाओ, कितना आ रहा है बताओ लेफ्ट साइड पे। और लोग बराबर है, सही है। बाकियों का क्या आया। सिर्फ f(x) g(x) लगाना है भाई। फॉर्मूला तो पता है आपको, e⁻² g(x) इन ब्रैकेट f(x) -1। क्या आ रहा है आंसर उससे बताओ। e⁻²। भाई अगर यही नहीं आ रहा आपको तो ये क्वेश्चन तो ज्यादा बहुत ऊपर की बात है। बेसिक तो आना चाहिए भाई। e⁻1/b² बोला ना आपने। बेसिक है भाई, एल हॉस्पिटल लगाओ, कुछ तो लगाओ। हम्म। नहीं। आया क्या भाई। बोलो। अच्छा, लेफ्ट साइड की लिमिट कितनी है तो बता दो। जिसको खड़ा करूंगा बताएगा, खड़े हो। उसको खड़ा करो। क्या ही इसकी लिमिट। खड़ी रहो, बाजू वाली खड़ी हो। गलत।
भाई आप लोगों को बेसिक नहीं आता, आप पढ़ाई क्यों नहीं छोड़ देते? छोड़ दो ना पढ़ाई। और आप आ रहे शीट के लेवल 2 लेके। ये लेवल 1 का भी क्वेश्चन नहीं है, लेफ्ट साइड की लिमिट। ये सीईटी का भी क्वेश्चन नहीं है, स्टेट बोर्ड का है वो। और वो ही नहीं जम रहा, और चले भाई शीट सॉल्व करने। खड़े हो, फर्स्ट बेंच। क्या है इसका आंसर? लेफ्ट साइड का लिमिट। सिर्फ इसका लिमिट पूछ रहा हूँ, राइट साइड को भूल जाओ। आप सिर्फ इसकी लिमिट बताओ, थीटा भी मत निकालो। जिस इंसान को लिमिट निकालते नहीं आती वो टाइम पास कर रहा है जिंदगी में। ये बच्चों का क्वेश्चन है भाई। ये कैसे नहीं आ रहा? खड़े हो। क्या है आंसर? इसका सुन के बता रहे हो क्या है? दिखाओ बुक। वेरी गुड। वो छोड़ो, उसका लिमिट कितना है बताओ। अरे भाई तो लॉग की प्रॉपर्टी, सबसे पहली बात तो ये ई रेस टू है। और लॉग की प्रॉपर्टी ये इधर जाएगा और ये नीचे आएगा। हाँ बराबर, वेरी गुड। नहीं, यहाँ तक सही है बस। और राइट साइड में भी अपने लॉग क्यों डाला भाई? क्या सोच के लॉक डाला आपने? जबरदस्ती। खड़े हो। क्या ही लिमिट? लिमिट बताओ भाई इसकी क्या है बस। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? मेरे भाई ये एक्स कटते हुए क्यों नहीं दिख रहा आपको? नहीं दिख रहा आपको? अंधे हो गए हो? क्या बचा? ई रेस टू लॉग 1 + b² बराबर। अब ई की लॉग की प्रॉपर्टी है ना, ये ऊपर जाता है और ये नीचे आता है। तो लॉग ऑफ 1 + b², सॉरी, 1 + b² और ऊपर क्या आएगा? लॉग ई। और ये 1 होता है तो ये है। बराबर किया। अब ये ई को ऊपर ले जाओ, इसको नीचे लो। याद है क्या प्रॉपर्टी? आप बैठो। अब शीट के क्वेश्चन मत करना, पहले स्टेट बोर्ड सोल्व करो, ठीक है? और फिर सीईटी के बेसिक क्वेश्चन करो। वन इंडस्ट्री टू इन्फिनिटी सॉल्व करते हैं यार भाई, कर रहे इधर उधर। देख लो इधर। अब बता रहा हूँ मैं, आपको नहीं आ रहा है। क्या बता रहा था मैं? 1 रेस टू इन्फिनिटी है। तो क्या आ जाएगा? ई रेस टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 f(x). खड़े हो। f(x) कितना है? आओ बाहर, उसको निकलने दो। आओ भाई, खड़े हो। कितना f(x) भाई? पहले g(x) आएगा। g(x) इन ब्रैकेट f(x - 1). बराबर। सही है ना? खड़े हो। खड़े हो जल्दी। ठीक है, यहां तक समझ गए सब? क्या किया मैंने? e रेस टू g(x) इन ब्रैकेट f(x - 1). अब -1 + 1 कट गया, तो इसको हटा दो। अब भाई आप लोग अंधे हो गए हो क्या? आपको ये x कटते हुए क्यों नहीं दिख रहा? ये भी कट रहा है ना? लोगों ने x नहीं काटा है। तो क्या बचा? सिर्फ e रेस टू log ऑफ 1 + b²। समझ गए? अब प्रॉपर्टी है ना, ये log नीचे आएगा और ये e ऊपर जाएगा। याद आ रहा है आपको? तो 1 + b² रेस टू log e। ये पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं भाई। ये हमेशा होता है। अगर ऐसा भी लिखा है 2 रेस टू log 4, तो ये हो जाएगा 4 रेस टू log 2। समझ गए? ये पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं दोनों। लॉग की प्रॉपर्टी भाई। तो लॉग ही कितना होता है? 1। खत्म क्वेश्चन। 1 + b² आया आंसर। इसका आंसर कितना आया? ये किसका किसका खुद से आया था? पहले सच सच बताना, फेंकना मत। पक्का? ठीक है, यहां तक आया था ना लॉग तक? ठीक है। 1 + b² आ गया, ये प्रॉपर्टी याद रखो। = 2b sin²θ। यहां तक किसका किसका आ गया ना आपका? यहां तक। नेक्स्ट स्टेप क्या किया आपने? ठीक है, आपने 1 को इधर शिफ्ट किया, ठीक है आपने। अच्छा, वही नहीं समझ रहा, ठीक है भाई चलेगा। दोनों साइड बी से डिवाइड कर दो। बी से मतलब ये जो बी है ना, ये इसके पास ला दो। किया था? ठीक है। तो ये आ गया 1/b + b। सही है?
इज इक्वल टू 2 sin² थीटा। ये देखते ही एक चीज याद आनी चाहिए, क्या? नो। ये देखते ही क्या आना चाहिए याद? जिसको नहीं आ रहा भाई, तो किसी को ही नहीं आ रहा, जिसने अच्छे से पढ़ा है उसको आएगा। ये देखते ही क्या याद आ रहा है? क्या भाई, क्या है ये दोनों एक दूसरे के? देखो अच्छे से, तो क्या याद आ रहा है? और बोलते जाओ। याद करो, सारे चैप्टर से याद करो, और कौन सा कंसेप्ट में रेसिप्रोकल ऐड होता है तो क्या होता है? बराबर। AMGM। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। देखो भाई, दो नंबर आपको ये याद है? दो नंबर की अरिथमेटिक मीन क्या रहती है? A+B/2। याद है ना? और ज्योमेट्रिक मीन रहती है √AB। याद है ये भी? और अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से ग्रेटर देन और इक्वल टू रहती है। बराबर। तो अब आपके दो नंबर है यहाँ पे, बी और 1/b। तो बी और 1/b की अरिथमेटिक मीन क्या रहेगी? B+1/b/2। सही है। और ज्योमेट्रिक मीन क्या रहेंगी? B × 1/b। बराबर। इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 1 आएगा, और 1 का रूट भी कितना आता है? 1। अब ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ जाएगा, 2 × 1। मतलब B+1/b की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? 2। अब ध्यान से देखो, इसकी मिनिमम वैल्यू है 2। अब मेरे को बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? 2। क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू रहती है 1, और 1 × 2, मतलब ये कम से कम 2 हो सकता है, बाकी हमेशा 2 से बड़े रहेगा। सही है कि नहीं? और ये ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, बाकी हमेशा 2 से, मतलब एक ही इसमें सेम आएंगे जब ये दो ही बन जाए। बराबर है कि नहीं? ये हमेशा 2 से बड़ा है, ये हमेशा 2 से छोटा है। बस जब 2 रहेंगे वो दोनों, तभी वो सेम आएंगे। सही है कि नहीं? तो इसकी वैल्यू जब 2 रहेगी, तभी ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो आंसर है sin²θ = 1। यानी θ = ±90 डिग्री, क्योंकि sin θ +−1 आएगा ना। ठीक है। किसको किसको समझ गया, हाथ ऊपर करो। पक्का? भाई आप कोई बेसिक नहीं समझ रहे, ये क्या समझेगा? ये तो कर लो पहले। 1+b² तो ला लो। बैठो, बैठ जाओ सब। समझ रहा है? लिख लो इसको। ये भी जेई का क्वेश्चन था। लॉग की प्रॉपर्टी याद रखो भाई। क्या कहा? अरे, ये 1⁻∞ का फॉर्म है ना, तो अपने फॉर्मूला लगाया क्या पहले? अब देखो ये नहीं इस, अरे भाई लिमिट लगा दी अब आपने, अब वापस क्यों लगा रहे हो लिमिट? लिमिट लगा गई तो ये आंसर आया है। लिमिट निकल चुकी है अब, क्योंकि लिमिट अप्लाई करने के बाद ही आंसर आया, तो वापस क्यों उसको लिमिट लगा रहे हो? लिमिट निकल गया अब। इसलिए बोलता हूँ हर क्वेश्चन में लिमिट लिखो। sin nx ऐसा है वो, /x²। बताओ इसका आंसर कितना आएगा? एक ही वैल्यू क्या आएगी ये बताना है आपको। किसकी वैल्यू? एक ही, और इसका आंसर क्लियरली दिया है, 0 है पहले से। और आपको किसकी वैल्यू बतानी है? एक ही। लगाओ भाई लिमिट लेफ्ट साइड पे, और लास्ट में 0 से इक्वेट कर दोगे, एक ही वैल्यू आ जाएगी। इसकी लिमिट निकालने का ट्राई करो। ये सबसे इजी क्वेश्चन है, 1 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए।
हम्म। और एक चीज दी है कि n जो है ना, n ये नॉट इक्वल टू जीरो है। n नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, ये भी याद रखो। देखो, मेंस और एडवांस के टीचर और सीईटी के टीचर बनाते वक्त ही ऐसा पेपर बनाते कि एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व ना हो। समझ रहे हो ना आप? हाँ, तो नहीं होगा एल हॉस्पिटल। इसीलिए एल हॉस्पिटल तो आखिर में लगाना, क्योंकि उससे मोस्टली होंगे ही नहीं क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व। अब आपको खुश करने के लिए यहाँ पे टीचर पहले आसान पेपर बना देते हैं जो एल हॉस्पिटल से सॉल्व हो। बोलो, ए की वैल्यू कितनी है? नहीं। नहीं, टू भी गलत। भाई एन के टर्म्स में आएगी, इतना तो श्योर है। टू कहाँ से आ रही है? एन के टर्म्स में आएगा आंसर। नो। क्या आ रही है? वन। वाह भाई, आपने भी जेई का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यही आंसर है। 1/n+n है ना आपका, तो वही आंसर है क्वेश्चन का। ए की वैल्यू है 1/n+n। नहीं। पर ये एडवांस है कि मेन से ये नहीं पता मेरे को, जेई लिखा है बस उधर। मोस्टली एडवांस का होगा जो भी। 1/n+n बोला ना वो। आ गई। वेरी गुड। आपकी भी आ गई, वेरी गुड। 3 लोगों के आ गए भाई, देखो। हो गया। शाबाश। तो भाई आप एडवांस से डरो मत। आपको तो सब कुछ समझ रहा है मैं जो भी बता रहा हूँ। ये सिर्फ नाम के एडवांस है भाई। बहुत आसान एग्जाम है। हार्ड एग्जाम ओलंपियाड है, उसमें खतरनाक क्वेश्चन आते हैं। एडवांस और मेंस इतने हार्ड नहीं है। अगर आप कंसेप्ट अच्छे से समझ के आराम से सॉल्व करो तो आंसर आ रहा है आपके। देखो, नहीं तो 3 3 लोगों के कैसे आ गए आंसर? एडवांस के क्वेश्चन के आ गए ना। इसके पहले भी आ गए दोनों क्वेश्चन किसी ना किसी के तो। मतलब होते हैं सॉल्व। जो कंसेप्ट सीखा आराम से लगाओ बस। बोलो। अभी देखो ना क्या गलत है इसमें, करके बताता हूँ, फिर आप अगर नहीं समझे तो फिर बताऊंगा। चलो सब लोग देखो, ये आखिरी क्वेश्चन आज का। यहाँ पे साइन डब्बा दिख रहा है, इसको डब्बे से डिवाइड करो और डब्बे से मल्टीप्लाई करो। यार थोड़ा सा रुक जाओ, जगह नहीं, जगह कम पड़ रही है। डब्बे से मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे n नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। अब देखो, बताओ साइन डब्बा अपन डब्बा कितना हो जाएगा? 1। अब ये एक एक्स कट गया, सही है ना? देखो, ये एक्स था, ये एक्स स्क्वायर था, एक कट गया। तो क्या बन गया? a-n × n x डिवाइड बाय एक्स। सही है। -10x डिवाइड बाय एक्स होल इंटू एन। क्योंकि ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया तो इसको पहले हटाओ। और यहां से x एक कट गया तो इधर सिर्फ एक n बचा, बराबर है कि नहीं? और ये मैंने x दोनों को दे दिया, इसको भी दे दिया, इसको भी दे दिया, ठीक है। अब यहां से x कट गया तो क्या बच गया? a-n × n। और 10x बाय x कितना होता है?
1। और ये इक्वल टू कितना दिया क्वेश्चन में? 0। इक्वल टू 0 दिया है ना, खत्म भाई क्वेश्चन। अच्छा अब देखो, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो या तो ये 0 हो सकता है या तो ये 0 हो सकता है, बट क्वेश्चन में दिया है ये 0 नहीं है। इसका मतलब किसको 0 होना पड़ेगा? इसको। तो a माइनस इक्वल टू 0, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा? +1। ये n को डिवाइड कर दूं नीचे, और ये n को प्लस कर दूं, तो a की वैल्यू आ गई ना भाई, यही तो चाहिए थी, 1/n+n। समझ गए ना? किसको किसको समझ गए, पर हाथों पर करो। पक्का? ठीक है। उसको नहीं समझा लगता। नहीं समझा ना? कोई बात नहीं, एडवांस समझ के छोड़ दो। बोलो। अभी भी नहीं समझा, आपको क्या गलत है? देख रहे हो भाई? आपने इधर से x को कॉमन लिया, तो a-n × n बचना चाहिए ना इधर। a-n × n आ गया था आपका आंसर, बराबर। वही आ रहा है आपका भी, जो इन सबका आया। टाइम हो गया क्या? अब एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए ले लो भाई। ठीक है, इसका आंसर बताना है आपको क्या है। इसका आंसर 0 नहीं है, इतना याद रख दो बस। 0 मत बोल देना, ठीक है ना? और आपको क्या बताना है? क्या होगा क्वेश्चन, बराबर n की वैल्यू क्या आएगी। और इसका आंसर क्या नहीं है? 0 नहीं है, और आपको n की वैल्यू बताना है। बस इतना ही दिया है, और ये क्वेश्चन आपके शीट का है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ट्राई करो इसको। 4 मिनट, टू टू टू, लेवल 2 का क्वेश्चन है। 4 मिनट कर लो ट्राई, नहीं तो फिर घर पे करना, या सेल्फ स्टडी में करना। 2 मिनट ही बचे। ऑप्शन दे दो क्या? 1 2 3, और नन ऑफ दिस। n की वैल्यू बतानी है। 3? क्या क्या? 3 दिया है क्या? मेरे को नहीं पता। देखो क्या करो, ऊपर डिफरेंशिएट कर दो, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे अपन। x⁻n का डिफरेंशिएशन n(x⁻n−1) माइनस साइन का कॉस x⁻n इंटू x⁻n का n(x⁻n−1). इन दोनों में क्या कॉमन है? n(x⁻n−1) कॉमन है। तो क्या बचा? 1 - cos x⁻n। यहाँ तक समझ गए भाई? समझ ही गए होंगे। ठीक है, डिवाइड बाय, अब नीचे भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो 1 नो, पावर है n, पहले पावर n sin⁻n−1 x इंटू कॉस एक्स। समझ गए? पहले पावर को सॉल्व, बाद में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अब देखो एक चीज, लिमिट क्या दिया है? एक्स टेंडिंग टू 0। राइट। क्या करोगे इसके बाद बताओ? लिमिट अगर डाल दोगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0/1 बन रहा है क्या? लिमिट डाल देंगे तो आंसर 0 आ रहा है, बराबर। पर आंसर 0 नहीं है। अच्छा, n की अलग अलग वैल्यू डाल के देखो चारों ऑप्शन में से। ठीक है, क्या डाले सबसे पहले? 3, चलो। तो क्या आ गया? 3x, 3 - 1 2, 1 - cos x क्यूब।
डिवाइडेड बाय 1 - n साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स डाल दिया। सही लिखा ना भाई? नीचे क्या? तो 3 - 1 2 नहीं है क्या? ओके थैंक यू। अब आप लिमिट डालो। अभी भी आंसर जीरो आ रहा है, मतलब थ्री आंसर गलत है। क्योंकि देखो ना, अभी लिमिट अब जीरो डाल रहे हो तो आंसर क्या रहा है? जीरो। पर वो जीरो नहीं है, तो थ्री पे आंसर जीरो है, मतलब थ्री गलत है। चलो वन डाल के देखते हैं। वन डालो। 1 × x⁻⁻⁻⁻ इन ब्रैकेट 1 - cos x बराबर अपन 1 ये वन है, ये sin⁻⁻⁻1 cos x। इसमें आंसर नॉन जीरो आ रहा है, तो वन आंसर है। समझ गए? आंसर क्या है? वन। ऐसा करना पड़ता है भाई। आप कोई भी नंबर डालो दुनिया का, 1 2 3 छोड़ के भी आंसर हमेशा जीरो आएगा, वन छोड़ के। ठीक है, हरे कृष्णा। आप कुछ भी करो, आंसर आने से मतलब, तो करना है करो।